मॉडल ऑक्सिलरी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इट इज लाइक वो यूज होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, जो टेंसेस हमने कल पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली कि हम कौन से टेंस में कौन सा वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, काफी लोगों के ऐसे मिस्टेक्स होते हैं कि अ, अगर वो पास्ट टेंस में है तो वो फ्यूचर वर्ब लगाते। ठीक है, तो वो नहीं लगाना चाहिए। एक बेसिक सा वर्ब है, तो जैसे कि कुड, कैन, वुड, विल, शाल, शुड, मे, माइट। ये 9 ऑक्सिलरी वर्ब्स है जो कि डे टू डे बेसिस में आप यूज करते हो, एंड इवन जब आप बात करते हो तब आप नॉर्मली यूज करते हो। अब हम जानते हैं व्हेन टू यूज देम एंड वेयर टू यूज देम। ओके, आरंट दे कंफ्यूजिंग? लाइक कुड साउंड तो सब सेम ही कर रहा है कि भाई कुछ भी बात कर लो वो सेम ही साउंड कर लेगा ऑलमोस्ट, बट ये पता होना जरूरी है कि कहाँ एंड कब यूज करना है। ओके, सो ऑक्सिलरी वर्ब्स कहाँ यूज होती है देख लो। पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, अबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एडवाइस। अब पॉसिबिलिटी यानी कि क्या, कि भाई ये चीज हो सकती है, इसको पॉसिबिलिटी बोला जाता है। नेसेसिटी मतलब क्या, ये चीज नेसेसरी यानी कि ये चीज जरूरी है। ओके, अबिलिटी मतलब क्या, ये चीज करना है। ठीक है, हम अब अबिलिटी करते कि भाई ये चीज करो, वो चीज करो। परमिशन यानी कि जब हम क्लासरूम के अंदर जाते हैं या हम किसी के घर में जाते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, यानी कि हम पूछते हैं पहले आने से। सिमिलर वे में ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस, तो एडवाइस भी वही रहती है। तो आगे हम इन डेप्थ जानते हैं हर एक एक चीज। सो देर आर 9 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहला आता है कैन। कैन मतलब एबल, यानी कि तुम वो चीज कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, आई कैन स्विम, यानी कि मैं स्विम कर सकती हूँ। अबिलिटी है ये, राइट, कि मैं स्विम कर सकती हूँ। आई एम एबल टू स्विम, यानी कि कैन कब यूज होता है? जब आपको कोई चीज वो प्रेजेंट में है एंड आपको कोई वो चीज पूछ रहा है, यानी कि कैन यू स्विम, यानी कि सामने वाला इंसान पूछ रहा है क्या आप स्विमिंग कर सकते हो, तो आप बोल रहे हो यस आई कैन डू स्विमिंग या फिर आई कैन स्विम। ओके, दूसरा ये कैन कहाँ पर यूज होता है? परमिशन में। परमिशन यानी कि जब आप किसी से जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो तो आप वहां पर परमिशन लेते हो। अभी फॉर एग्जाम्पल आप स्विमिंग पूल जा रहे हो, तो आप वहां पर नए हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप वहां के कोच को क्या पूछोगे? कैन आई स्विम। ठीक है, आप किसी का फोन ले रहे हो, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे? कैन आई यूज योर फोन। ओके, तो आप उनसे क्या पूछ रहे हो? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आगे क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, आप वहां पर परमिशन ले रहे हो। ऑफरिंग और सजेस्टिंग। ऑफरिंग यानी कि आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हो, यानी कि उसको बोल रहे हो कि ये सजेस्ट कर रहे हो कि ये देख लो, ये ट्राई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ट्राई दिस डिश, यानी कि तुम जो डिश है, जो मैंने खाना बनाया है, वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तुम उनको ऑफर कर रहे हो, आपके घर मेहमान आए हैं, आप उनको बोल रहे हो कि आप पानी लोगे। राइट, आप क्या कर रहे हो? उनको ऑफर कर रहे हो। तो ये होता है कैन। नेक्स्ट आता है हमारा कुड। कुड कहाँ पर यूज होता है? पास्ट अबिलिटी में, यानी कि जो पास्ट टेंस में हुई बातें हैं। ठीक है, जैसे कि आई कुड स्विम 5 years ago, अभी का पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ मैं 5 साल पहले स्विम कर सकती थी। तो वो क्या हो गया? पास्ट में हो गया। नेक्स्ट आता है पोलाइट रिक्वेस्ट। देखो, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। अभी हर चीज एक टाइम पे सही लगती है, लेकिन अब यहाँ पर जब पोलाइट रिक्वेस्ट आते हैं, यानी कि आप सामने वाले को एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप क्लास में जाते हो, अगर आप कहीं पे भी जाते हो, तो आप ऐसे बोलते हो, ओ कुड यू प्लीज पास द पेन, या फिर कुड यू प्लीज गिव मी द पेन, यानी कि आप सामने वाले इंसान से पूछ रहे हो कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, या फिर क्या आप मुझे वो दे सकते हो, वो नोटबुक पास कर सकते हो। तो दैट इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, आप उनको चिल्ला के नहीं बोल रहे, आप उनको एक परमिशन के तौर पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप वो दे सकते हो। राइट, सजेस्टिंग, यू कुड विजिट द म्यूजियम इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट, यानी कि आप उनको सजेस्ट कर रहे हो। आपके घर में मेहमान आए हैं बहुत दूर से या फिर फॉरेन कंट्रीज से आए, एंड आप उनको सजेस्ट कर रहे हो कि आप पुणे घूम सकते हो, आप कोई भी स्टेट घूम सकते हो।
या फिर आप ये फलाना म्यूजियम जा सकते हो जहां पे आपको वेरियस आर्किटेक्चर्स दिखाई दिए जाएंगे, यानी कि आप उनको सजेस्ट कर रहे हो, राइट। देर इज डिफरेंट सजेस्टिंग इन बोथ द वे। यहाँ पर आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, आप वहां पर कोई और चीज सजेस्ट कर रहे हो जहाँ पे जो नॉन लिविंग थिंग है। वेरएज अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो आप उनको कोई प्लेस के बारे में सजेस्ट कर रहे हो। तो हर चीज में डिफरेंट चीजें यूज की जाती है, डोंट मिक्स अप इट। ओके। पॉसिबिलिटी, अब इसमें एक और चीज यूज की जाती है जो कि है पॉसिबिलिटी, यानी कि इट कुड रेन टुडे, यानी कि आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी दे रहे हो तुम कि हाँ बादल दिख रहा है, मौसम दिख रहा है, बारिश हो सकती है। कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विल। विल कब यूज किया जाता है, फ्यूचर में। तुमने कल भी देखा होगा, हमने फ्यूचर टेंस में विल यूज किया था, यानी कि आई विल गो टू जापान। ठीक है, तो वो हो गया आपका फ्यूचर टेंस। तो वैसे ही विल कहाँ पर यूज होता है, फ्यूचर। आई विल गो टू द स्टोर, यानी कि मैं स्टोर जाऊंगा, मैं दुकान जाऊंगा। प्रॉमिस और विल कहाँ पर यूज होता है, प्रॉमिस, यानी कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो जो भी विल वाला पार्ट है वो कहाँ पर यूज होता है, फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा वुड। वुड क्या होता है, कंडीशनल होता है, यानी कि आप वहां पर कंडीशन देते हो। आई वुड गो इफ आई हैव टाइम। अब सामने वाले इंसान को क्या बोल रहे हो, मैं जाऊंगा लेकिन कब, जब मेरे पास टाइम होगा तब। ठीक है, मैंने ये वादा नहीं किया है कि मैं जाऊंगा ही, लेकिन मैंने क्या बोला है, जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं उस जगह पर जाऊंगा। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या दे रहा है, वो कंडीशन दे रहा है, हाँ मैं जा सकता हूँ लेकिन अगर मेरे पास टाइम होगा तब। उसको कंफर्म नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू लाइक सम कॉफी। यहाँ पर भी देखो, कुड एंड वुड दोनों जगह पे आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो। कुड में भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपने पोलाइट रिक्वेस्ट किया है, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। ठीक है, आपने वहां पर रिक्वेस्ट किया है। सिमिलर वे में आप वुड भी यूज कर सकते हो। तो दोनों भी चीजें आप यूज कर सकते हो, जो भी सेंटेंस में जैसी भी चीजें लगती। वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। ओके, यानी कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, तुम पूछ रहे हो। ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर तुम कॉफी लोगे ये पूछ रहे हो तुम उनसे। तो यहां पर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। Would can be used for a habit in the past. When I was a kid, I would go fishing every summer. Would कहाँ पर यूज होता है, एक हैबिट के लिए। एक हैबिट के लिए भी वुड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पिछले इसमें कुड में देखा कि आई कुड स्विम 5 years अगो, आई वुड स्विम 5 years अगो, ये भी आ सकता है आई कुड स्विम 5 years अगो, लेकिन बेटर क्या लग रहा है, आई कुड, तो तुम क्या यूज करोगे, कुड। सिमिलर वे में अगर आप देखते हो तो when I was a kid, I would go fishing every summer, यानी कि वो बोल रहे हैं कि जब मैं छोटा था या फिर जब मैं बच्चा था, ठीक है, तो मैं अक्सर स्विम समर में फिशिंग को जाया करता था। यानी कि वो क्या बोल रहा है कि वो उसकी एक हैबिट थी कि हर समर टू समर वो कहाँ पर जाता था, फिशिंग को जाता था। इमेजिन सिचुएशन। इमेजिन सिचुएशन यानी कि क्या, एक इमेजिनेशन वाला सिचुएशन कि आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड इफ आई वन द लॉटरी, जैसे कि आई वुड गो टू द जापान इफ माई टिकट्स आर बुक्ड। ऐसे, यानी कि मैं जापान जा सकता हूं अगर मेरी टिकट्स बुक होती है। तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड इफ आई वन द लॉटरी, यानी कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगा। तो यहाँ पे एक बेसिक सा चीज बोल रहे हो। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा शाल। शाल कब यूज होता है, जब हम किसी को ऑफर करते। ठीक है, शाल बी डांस। अभी आप कहीं नए हो, कहीं बैठे हो, ठीक है, तो आप उनको बोल रहे हो, अभी आप एक होटल में गए हो जहाँ पे फंक्शन है, सारे लोग न्यू है, आप वहां पे फ्रेंडशिप वगैरह बना रहे हो, आप बात कर रहे हो लोगों से। तो आप वहां पे क्या बोलेंगे, शाल वी हैव डिनर, यानी कि क्या हम डिनर कर सकते हैं, आप उनको ऑफर कर। ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त है, आप पार्टी वार्टी कर रहे हो या फिर आप कोई चीज जीत चुके हो, तो अभी आप लोग बोलते हो चलो अब जाके खाना खा लेते, तो आप उनको ऑफर कर रहे हो, क्या आप खाओगे, क्या आप आओगे। तो ये क्या होता है, वर्ड कहाँ पर यूज होता है, ऑफरिंग। ऑफर, जब आप कोई चीज किसी को ऑफर करते हो तो वहां पे क्या होता है, शाल वर्ड आता है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन में भी आता है वी शाल ओवरकम, यानी कि आपने ये तो सुना ही होगा कि
इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, प्रीएम्बल अगर आपने पढ़ा है तो वहां पर डिटर्मिनेशन वर्ड देखा है, तो इंडिया में डिटर्मिनेशन है वी शाल ओवरकम, यानी कि हम सब साथ में चलते हैं, तो डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब में नेक्स्ट आता है शुड। शुड यानी कि एडवाइस, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, अगर वो होता है ना, अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो बेसिकली, उसको बोला जाता है एडवाइस। तो शुड यूज हो जाता है, यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, यानी कि हर बच्चे के जब एग्जाम्स आते हैं तब उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको अब पढ़ाई करनी चाहिए, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। या फिर यू शुड स्लिप नाउ इट्स टू लेट, यानी कि अभी रात बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें सोना चाहिए। तो आप उनको एडवाइस दे रहे हो कि भाई अभी रात हो चुकी है, अब तू सो जा, अब बस कर दे फोन देखना, राइट। एक्सपेक्टेशंस, दे शुड बी हियर बाय नाउ। अभी एक्सपेक्ट, शुड में एक और चीज आती है, एक तो एडवाइस आती है, दूसरी आती है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मतलब यानी कि हमने वो चीज अज्यूम कर ली है कि भाई ये फ्लाइट से निकल गया है एंड अभी ये आता ही होगा, ठीक है। यानी कि दे शुड बी हियर बाय नाउ, यानी कि वो अब आता ही होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपने किसी बच्चे को शॉप पे भेजा है कुछ लेने के लिए, तो गेस्ट बोल रहे ठीक है हम चलते, ठीक है हम चलते, तो आप बोल रहे नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, वो आता ही होगा, वो बच्चा आता ही होगा। तो उसपे क्या बोलते हैं कि आपको पता नहीं वो बच्चा कब आएगा, कहाँ कहाँ घूम कर आएगा, वो आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता है कि वो आएगा, ठीक है, कुछ मिनट में आएगा, कुछ पल में आएगा, लेकिन आएगा। तो एक्सपेक्टेशंस, किस में एक्सपेक्टेशन यूज होता है, शुड में। ओके, नेक्स्ट इज मे कब यूज होता है, पॉसिबिलिटी, यानी कि आपको उसका अश्योरिटी है, हाँ भाई मुझे पता है कि ये होगा ही। इट मे स्नो टुमारो, सॉरी पॉसिबिलिटी यानी कि अश्योरिटी नहीं, यानी कि आप उसको बोल रहे हो कि हो सकता है, सो सॉरी। मे मतलब मे पॉसिबिलिटी यानी कि आप हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट मे स्नो टुमारो, यानी कि कल बर्फ गिर सकती है, आपको कंफर्म नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक अजम्पशन कर रहे हो, अज्यूम कर रहे हो कि भाई हो सकता है, ठीक है। कल हमारे घर मेहमान आ सकते हैं, हमें पता नहीं है आएंगे या नहीं, उन्होंने कंफर्म नहीं किया, लेकिन हाँ आ सकते हैं। कल हम बाहर घूमने जा सकते हैं, राइट, वी कैन गो, वी मे गो आउट। ओके, नेक्स्ट में यूज होता है परमिशन में। अब हमने परमिशन वाला पिछले टाइम पर भी देखा है, कैन, ठीक है, कैन में भी परमिशन यूज होता है, तो मे आई कम इन, कैन आई कम इन। मे अगर आप ऑफिशियल ऑफिशियल हो, किसी के साथ आप ऑफिस वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, तो मे वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है फॉर परमिशन इंस्टेड ऑफ कैन। दोनों भी आप यूज कर सकते हो, कभी मे कभी कैन, बट प्रेफर करो कि आप ज्यादातर मे यूज करो फॉर्मल चीजों में, जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, या फिर आप कॉल पर बात कर रहे हो ऑफिशियली किसी क्लाइंट से, तो आप यूज करो मे, ठीक है। अगर आप कैन यूज करते हो तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, कैन आई कम इन, ठीक है, तो मे आई कम इन ये अच्छा लगता है, साउंड भी अच्छा करता है, एंड एक इंप्रेशन भी ज्यादा अच्छा बढ़ाता है, तो यूज मे फॉर द फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज माइट। माइट यानी कि लेसर पॉसिबिलिटी, यानी कि कम पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन टुमारो, यानी कि कल बारिश हो सकती है, ठीक है, होगी ये पता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, बहुत कम है, नहीं के बराबर की पॉसिबिलिटी को क्या बोला जाता है, माइट, ठीक है। सजेशन, सजेशन में भी माइट दिया जाता है, यू माइट ट्राई अ केक। अब सामने वाला बैठा है, वो हर चीज के लिए नहीं बोल रहा है, जब गेस्ट आते हैं तब आप उनको बोलते हैं ले लो ले लो ले लो, तो वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप भी एक हद के बाद बोलते हो कि ठीक है भाई नहीं खाना है तो मत, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इतने दिल से केक वगैरह बनाया, तो आप क्या बोलते हैं, एक थोड़ा सा पीस ट्राई कर लो आप, थोड़ा सा, तो जबकि आपको पता है कि वो इंसान नहीं करेगा, वो बस 2 सेकंड के लिए आके गया है, तो आप फिर भी एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बोल रहे हो कि ले ले लो आप ले लो, ठीक है, तो होता है लेसर पॉसिबिलिटी, यानी कि नहीं के बराबर। नेक्स्ट आता है हमारा मस्ट, यानी कि नेसेसिटी, वो नेसेसरी चीज है। आई मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट, यानी कि कल अब मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कल मेरा डेडलाइन है, एंड ये प्रोजेक्ट मुझे आज रात को खत्म करना ही है, ये नेसेसरी। अगर मैं ये आज खत्म नहीं करूंगी तो कल स्कूल में जाकर मुझे मार्क्स कम मिलेंगे या मैम मुझे डांटेगी। तो नेसेसरी चीजें में क्या यूज होता है, मस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एडवाइस। यहाँ पर पीछे भी हमने एक तरफ एडवाइस देखी थी, ओके,
कहाँ पर देखा था हमने एडवाइस? ओके, शुड में भी हमने एडवाइस देखा था, और अब हम कहाँ पर एडवाइस देख रहे हैं? मस्ट में। तो जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, ठीक है, यानी कि यू मस्ट सी दैट मूवी, यार वो मूवी बहुत अच्छी, तुमने देखना जरूर, ऐसे आप अगर किसी को एकदम एकदम ऐसे स्ट्रांगली बोल रहे हो ना, तो इंसान सामने वाला देखता है। तो जहां पर आप इंसान को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हो, आप कोई भी, आप उनको करियर की एडवाइस दे रहे हो, जहां पर आप स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हो, तो आपको वहां पर यूज करना होता है मस्ट। लॉजिकल कंक्लूजन, इट मस्ट बी अ फोन, शी लेफ्ट इट ऑन द टेबल। लॉजिकल कंक्लूजन यानी कि आपको पता है ये किसका चीज है, ठीक है, लेकिन लोग वहां पर कंफ्यूज है, एंड आपको भी एक हद तक पता है कि ये किसका चीज है, लेकिन एक बात ऐसी आती है कि आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन आप एक कंक्लूजन पर आते हैं कि हम ये चीज करते। तो एग्जाम्पल क्या है? इट मस्ट बी हर फोन, शी लेफ्ट इट ऑन द टेबल। वो उसका फोन हो सकता है जो उसने टेबल पे रखा है, उसको पता नहीं है वो उस बंदी का है या नहीं है, लेकिन हाँ वो बोल रही कि ये, हाँ ये इधर बैठी थी तो उसका फोन हो सकता है, तो उसका टेबल पे, वो उसने उसका टेबल पे फोन रखा है, तो अब हम उसको हाथ नहीं लगाते तो वो उसका होगा, तो वो आकर ले जाए। तो जहां पर आप लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं, ऐसे होते हैं ना वो थ्रिलर मूवीज होते हैं जहां पर पुलिस चोर को ढूंढ रही होती है, पुलिस क्रिमिनल्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन हाँ वो लोग ऐसे टारगेट्स लगाते हैं कि नहीं ये क्रिमिनल हो सकता है, नहीं 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 ये साइको किलर हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, इनका ये गैंग है, तो मेन किलर कोई और हो सकता है। ये लोग वो लॉजिकल कंक्लूजन कर रहे हैं, उनको भी एक्चुअली पता नहीं है कि किलर कौन है, साइको किलर कौन है, एंड उनके ऊपर मेन हेड कौन है, उनको नहीं पता, लेकिन हाँ वो एक एक क्लू से जा जाकर क्या कर रहे हैं, उनको इतना आइडिया लग रहा है कि भाई कितने लोग हैं एंड ऊपर कौन है, तो वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो तब क्या यूज होता है? जब हम लॉजिकल कंक्लूजन यूज करते हैं तभी यूज होता है मस्ट। ओके, नेक्स्ट इज हैव। हैव टू। अभी ये देखो, यहां तक हमारे 9 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कंप्लीट हो चुके। मस्ट वॉज द लास्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी यूज होते हैं, जैसे कि हैव टू। हैव टू कब यूज होता है? जब हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर हमें कुछ करना है वो चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर्स टुमारो, यानी कि मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है। हैव टू के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? नीड टू, यानी कि वो नेसेसरी भी यूज कर सकते हैं। नीड टू यानी कि नेसेसरी, ठीक है, तो नीड टू भी हैव टू की जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो आई नीड टू ईट माई मेडिसिन, यानी कि आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? आई हैव टू ईट माई मेडिसिन भी बोल सकते हो, एंड आई नीड टू ईट माई मेडिसिन भी बोल सकते हो, दोनों भी सही है। सिमिलर वे में आप यहाँ पर भी बोल सकते हो आई नीड टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर भी ठीक है, आई नीड टू गो टू द डॉक्टर भी ठीक है। नेक्स्ट आता है ओ टू। ओ टू कब यूज होता है? ऑब्लिगेशन एंड एडवर्सिबिलिटी। यू ओ टू फिनिश योर होमवर्क टुमारो, यानी कि आप किसी को बोल रहे हो कि भाई तुमको ये चीज है ना कल तक करनी ही होगी, ठीक है, यू ओ टू। ओ टू के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? शुड, ठीक है। तो आप जब भी लाइक किसी से ज्यादा मतलब हायर इंग्लिश में बात कर रहे हो, अगर आपको चाहते हो कि आप आपकी इंग्लिश, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप हायर वर्ड्स यूज करो। आई शुड डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट आई ओ टू डू दिस, ठीक है, यानी कि मैं ये करना चाहती हूँ। ओ टू डू दिस यानी कि वो चीज हम करना चाहते हैं। आई शुड डू दिस, आई ओ टू डू दिस, तो ये चीज कनेक्ट करो कि ओ टू का सिमिलर ये क्या है? शुड। नेक्स्ट आता है, हम जानते हैं कि, अब ये चीज जान लो, एंड ऑफ द टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समटाइम्स टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टुगेदर टू एक्सप्रेस अ स्पेसिफिक आइडिया, यानी कि दो मॉडल ऑक्सिलरी साथ में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। एग्जाम्पल देख लो, शुडेंट हैव टू, यानी कि शुडेंट एक मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, राइट, स्टूडेंट शुडेंट एक मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, एंड हैव टू एक मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। ये देख लो, शुडेंट एंड हैव, ये दो एक अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरी हो गए। तो सिमिलर वे में आपके जो सेंटेंसेस में है,
एक स्पेसिफिक आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए दो मॉडल ऑक्सिलरी आ सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल थिंग। यू शुडंट हैव टू पे फॉर हिज मिस्टेक, यानी कि आपको उसकी गलती का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज नॉर्मल कि आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में दो ऑक्सिलरी यूज कर सकते हो। एक क्विक रिविजन करते हैं हम लोग। ओके, सो मॉडल ऑक्सिलरी कितने टाइप्स के? मॉडल ऑक्सिलरी है 9 टाइप्स के। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या क्या आता है? पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, अबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन एंड एडवाइस। नेक्स्ट है, कौन से ऑक्सिलरी है 9 मॉडल? कैन, कुड, विल, वुड, शाल, शुड, मे, माइट, मस्ट। ये 9 ऑक्सिलरी है। एंड 9 ऑक्सिलरी के अलावा कौन से है? हैव टू, नीड टू, ओट टू। ठीक है, यहां तक आज का हमारा टॉपिक है, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी बेसिस पर। अब हम देखते हैं आगे का टेस्ट। ओके, सो यहां तक हमने आज मॉडल ऑक्सिलरी कंप्लीट किया है। तो कल का सेशन हमारे तमीम सर आपसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।